बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं मोहम्मद अवैस आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में हाज़िर हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि क्लास 10th और फर्स्ट ईयर की बुक्स में और ऑनवर्ड्स कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो है पार्शल फ्रैक्शंस। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा पार्शल फ्रैक्शंस के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि व्हाट इज़ पार्शल फ्रैक्शन एंड व्हाट आर द टर्म्स यूज इन पार्शल फ्रैक्शन। तो आज हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो इसकी डिफिनीशन है उसकी तरफ आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे एक बात डिस्कस करूँ कि इससे पहले अभी तक पार्शल फ्रैक्शन से पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो हमने किस तरह पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, रेशनल फ्रैक्शंस, यानी 1/x-1, ये हमारे पास एक रेशनल फ्रैक्शन है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई x+2। तो इन दोनों को हम ऐड करते थे और जब हम दोनों को ऐड कर देते थ्रू बाय एलसीएम तो हमें क्या मिलता था। आप इसका एलसीएम ले लें तो x-1 मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x+2 और हमारे पास आ जाएगा 3x। यानी कि हम दो रेशनल फ्रैक्शंस को ऐड करते थे आपस में तो हमें सिंगल फ्रैक्शन मिलता था। तो जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, इसमें हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। यानी कि अगर ये जो दो फ्रैक्शन है 1/x-1, 2/x+2, ये दो फॉर एग्जाम्पल दीज आर अननोन and we have given only a single fraction 3x divided by x-1 x+2, and we are going to find the other two fractions। यानी कि इसको हमने स्प्लिट करना है इन दो फ्रैक्शंस में। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें मेन फोकस हमारा ये होगा, दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम। यानी एलसीएम आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, आपके साथ सिंगल फ्रैक्शन मिलता है, और पार्शियल फ्रैक्शन में हम एक सिंगल फ्रैक्शन को 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ, पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ। लेकिन इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिफ़ाइन तो हमने कर लिया कि अगर एक सिंगल फ्रैक्शन हमारे पास, यानी ये सिंगल फ्रैक्शन है 3x डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x+2, अगर ये हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन है, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें इज द सम ऑफ 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस, यानी 2 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-1, तो ये जो हमारे पास होंगे 2 डिवाइडेड x+2 ये, और ये दीज आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट हम इक्वेशंस डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस यानी आप सबसे पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वलिटी। यानी हमारे पास कोई सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, और इसमें ये जो साइन है ये यूज़ हो चुका हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके साथ कुछ वैल्यू हो, राइट साइड पे कुछ वैल्यू हो, यानी 2x = 4, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन के पे मज़ीद दो टाइप्स आ जाते हैं। एक टाइप को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन कंडीशनल इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें कोई कंडीशन होती है वेरिएबल पे। यानी मेरे पास एक इक्वेशन है 2x = 3, दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन। यानी ये हमारे पास ट्रू कब होगा? व्हेन x = 3 डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 हो, देन दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट। अगर इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आप वेरिएबल के ले लें तो वो इसके लिए करेक्ट नहीं होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन, यानी इसमें कोई कंडीशन है तभी इक्वल है। ठीक है, इस तरह और बहुत सारे इक्वेशन हमारे पास हो सकते हैं जो कि कंडीशनल इक्वेशन कहलाते हैं। यानी कि x² - x प्लस x-6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमारे पास है x = 2 and -3।
सो ये इक्वेशन हमारे पास करेक्ट कब होगी, ये सेटिस्फाइड ओनली फॉर दिस टू वैल्यूज़ 2 एंड -3। इसके अलावा ये किसी भी वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन है। हम बुक्स में हम पढ़ते हैं लेकिन हम इसके साथ कंडीशन लफ्ज़ नहीं लगाते, सिंपली हम इसको इक्वेशन का नाम देते हैं। अच्छा, इसका जो सेकंड टाइप है इक्वेशन का, वो हमारे पास, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। Identity, what is identity? It is an equation which holds good for all values of the variable। यानी कि ये किसी की कंडीशन इस पे नहीं लगता कि इस वेरिएबल की वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए इक्वेशन करेक्ट होगी, बल्कि वो सब वैल्यूज़ के लिए जो है वो करेक्ट होती है। कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास कोई एग्जांपल यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लेते हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम पढ़ लें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज़ इक्वल टू 1, तो दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। आप यहाँ पे थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको रिज़ल्ट जो है वो सही मिलेगा। या आप मैथमेटिक्स में एक प्रोडक्ट पढ़ते हैं, यानी हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी एंड टू एक्स दिस इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट पे आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको ये करेक्ट रिजल्ट देगा। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इक्वेशन के टाइप्स को समझना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में ये बातें आप लोगों के साथ आगे आएंगी। तो हम बहुत ही धीमी धीमी जा रहे हैं और कंसेप्चुअल स्टडीज़ की कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई जंपिंग ना हो और आपको सही समझ आ जाए। अच्छा, ये तो इक्वेशन के बारे में था, और पार्शियल फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन स्टार्ट में हमने की है, आइडेंटिटी, इसकी टाइप्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद रेशनल फ्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। रेशनल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ रेशनल फ्रैक्शन? जिस तरह हम रेशनल नंबर डिफाइन करते हैं, रेशनल नंबर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो अगर नंबर्स की जगह हमारे पास पोलिनोमियल्स इसकी जगह आ जाए, यानी p की जगह हमारे पास कोई पोलिनोमियल आ जाए p ऑफ x, और यहाँ पे आ जाए q ऑफ x, ठीक है, और हम ये कहें कि p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल्स एंड q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन यानी कि एग्जांपल में यहाँ पे ले लेते हैं, एक हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो ये हमारे पास दो पोलिनोमियल्स है p ऑफ x q ऑफ x, एंड इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है। इसके बाद हम मज़ीद रेशनल फंक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेशनल फ्रैक्शन को एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसमें p ऑफ x की डिवाइडेड बाई q ऑफ x, ये हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है। तो इसमें अगर p ऑफ x, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, अगर p ऑफ x की डिग्री जो है वो कम हो q ऑफ x से, तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कौन सा रेशनल फंक्शन होगा, ये हमारे पास प्रॉपर होगा, क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर की देख लें तो न्यूमरेटर की डिग्री है 1, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो डिग्री कहलाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें इसकी डिग्री है 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो हमारे पास कम है डिनोमिनेटर से, तो हम कह रहे हैं दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड जो टाइप हमारे पास है वो हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर हमारे पास कोई भी रेशनल फंक्शन है p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास इम्प्रॉपर होगा। कब इम्प्रॉपर होगा? जब p ऑफ x और q ऑफ x दोनों की डिग्री सेम होगी, या p ऑफ x की डिग्री नोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, यानी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर होगा। कैसे?
यानी यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो दिस इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो कम है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के चैप्टर में इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि हम फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शनल है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर हो क्वेश्चन यानी प्रॉपर फॉर्म में दिया हो तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे, लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर हो यानी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने फिर मज़ीद इसको प्रॉपर में चेंज करना होगा, ताकि प्रॉपर में चेंज करेंगे फिर उसके बाद जो है वो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे। तो इसमें जो सिंपली इंट्रोडक्शन में हम यही चीज़ें आज डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, तो मैं लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करूँगा। लॉन्ग डिवीज़न मैंने यूज़ करना है। मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, इसको मैंने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा, मैं लॉन्ग डिवीजन करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आ जाएगा, तो आप ये कैंसिल हो जाएंगे, ये x आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। फिर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, तो इसके साइन चेंज कर दें, तो ये हमारे पास डिवीजन हो गया। अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एक्स के प्लस 1 को हमने डिवाइड किया एक्स माइनस 1 पे, हमें क्या मिल गया, इसको आपने मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। यानी मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन आप किस तरह लिखते हैं, किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर की फॉर्म, तो इसको मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह लिखते हैं, 2 3 एंड 3 ओवर 1/3, ठीक है। एक फार्मूला आप इसमें याद रखें कि जो फर्स्ट वाला ये साइड पे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये जो 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x प्लस 1 होल नंबर है और इसको हम 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। मज़ीद इसको हम जो मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम एडिशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया पोलिनोमियल प्लस रेशनल फ्रैक्शन में। यानी अगर आप देखें ये हमारे पास पोलिनोमियल है, दिस इज़, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, और ये जो पार्ट है ये हमारे पास देखें इसकी डिग्री, अगर हम यहाँ पे x लगा लें, x पावर 0 अगर हम लगाएं तो इसकी डिग्री, और इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0, तो ये हमारे पास प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, आपने इसको कन्वर्ट करना है बाय डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न। अच्छा, इसके बाद हम इसमें एक टर्म पढ़ते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कंसेप्चुअल स्टडी के लिए, कि पोलिनोमियल्स की बात आती है। हम यहाँ पे एक टर्म डिस्कस करते हैं, इक्वलिटी ऑफ पोलिनोमियल्स। इक्वलिटी ऑफ पोलिनोमियल्स यानी कि हमारे पास दो पोलिनोमियल्स जो है वो कब इक्वल होंगे। F2 पोलिनोमियल्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल then the polynomials have same degree and the coefficients of like powers of the variable and both polynomials must be equal। ये मेरे पास दो पोलिनोमियल हैं, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास बराबर है 3x² के माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स हैं। तो जब ये 2 पोलिनोमियल्स हैं तो इक्वल हैं, तो देखिए ये x² है, ये भी x² है, तो p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3, p इक्वल टू 3, और q की वैल्यू होगी -2 और c की वैल्यू होगी 4। यानी अगर दो पोलिनोमियल्स हमारे पास इक्वल हैं तो जो कोफिशिएंट होंगे सेम लाइक पावर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वलिटी ऑफ पोलिनोमियल्स से एक कंडीशन आ जाती है। क्योंकि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन में इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि ये कहाँ से आप इक्वेट कर रहे हैं, तो इसकी डिफिनीशन जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये हमारे पास
इक्वल पोलिनोमियल की डिफिनीशन है। इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि पार्शल फ्रैक्शन के केसेस कहते हैं। देयर आर 4 केसेस ऑफ पार्शल फ्रैक्शन। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम केस 1 स्टडी करेंगे और इस तरह केस 1 डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर जो है मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आगे इंटीग्रेशन कैलकुलस में ये बहुत ही एक ज़बरदस्त टूल है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।